देख, तू हाथ जोड़ या पैर छू, लेकिन मैं तुझे काम पे नहीं रख सकता, समझी? मैं क्या करूं? मुझे तो भूख के मारे बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा, और अभी तो पूरी रात पड़ी है, ये कैसे कटेगी? हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मेरे माँ बाप को ए, इधर आ। जी बोलिए। तुझे याद है तेरे बाप ने तेरी पढ़ाई के लिए मुझसे कर्जा लिया था? हाँ जी, याद है। अब तेरा बाप तो मर गया, अब मेरे पैसे कौन वापस करेगा? पैसे कौन वापस करेगा? देखिए, मेरे पिताजी ने पैसे लिए जरूर थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो पैसे वापस भी कर दिए थे। कौन से पैसे वापस कर दिए तेरे बाप ने? अभी तेरे बाप ने केवल मुझे ब्याज ब्याज वापस किया है, समझी? लेकिन पापा ने तो बताया था कि उन्होंने आपके सारे पैसे वापस कर दिए। तेरा बाप तुझसे झूठ बोलकर मरा है, अभी मेरे पास केवल ब्याज ही ब्याज आया है। देखो, मेरे पापा मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं। क्या तेरा बाप झूठ नहीं बोल सकता? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, आप झूठ बोल रहे हो। आपको मेरे पापा ने सारे पैसे वापस कर दिए हैं। चुप कर और मेरी बात कान खोलकर सुन ले। ऐसे तू बेवकूफ किसी और को बनाना, मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझी? देखो, तुम ये मेरे साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब तू मुझे बताएगी क्या सही है और क्या गलत है? देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे परेशान मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। देख, तू परेशान हो या मत हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझी? मैं दूसरों के घरों में काम करके तो अपना पेट भर पाती हूँ, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से ला कर दूँ? मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी ला कर दे, मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए बस। और हाँ, अब तो मैं जा रहा हूँ, पैसों का इंतजाम करके रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। हे भगवान, अब ये नई मुसीबत कहाँ से आकर खड़ी हो गई? मैं तो पहले से ही इतना परेशान थी, इसको और मेरे पास भेज दिया, अब मैं इसके पैसे कहाँ से दूंगी? मैं तो पहले से ही एक एक रुपए को परेशान हूँ, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। अब यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे जाकर काम ढूंढ लेना चाहिए। भगवान, आपने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में तो डाल दिया, अब इस मुसीबत से निकलने के लिए कहीं काम और दिला दो।
साहब, क्या आपके यहाँ कोई काम है मेरे लायक? अगर हो तो बता दो, मैं बहुत परेशान हूँ, सुबह से काम ढूंढ रही हूँ। देखो, काम तो बहुत है हमारे पास, कर सको तो बताओ। साहब, आप बस काम बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमारे यहाँ ईंटों का काम है, कर लोगी? क्या? ईंटों का काम? हाँ, ईंटों का काम नहीं करना है क्या? नहीं नहीं साहब, मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए क्या करना है। आओ मेरे साथ, बताता हूँ। ये वाले रोड़े उधर पहुँचाने हैं, तुम्हें बस यही काम है। ठीक है साहब, मैं पहुँचा दूँगी। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने काम बीच में से छोड़ा तो तुझे एक भी रुपया नहीं दूंगा और तुझे काम से निकाल दूंगा। अब बहुत देर हो गई काम करते करते, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर काम से लग जाऊंगी। हे लड़की, कैसे कर रही है तू काम? मैंने तुझसे पहले ही कहा था अगर काम ना हो तो मत करना। साहब, जब से लेके अब तक काम ही कर रही थी, मुझे थोड़े चक्कर आ गए थे, बस इसलिए बैठ गई। मैं यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ, बैठने के नहीं, समझी? हाँ साहब, मैं अभी बैठी थी, अभी लग जाती हूँ काम पर। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पर काम करने की, तुम यहाँ से जा सकती हो। साहब, ऐसा मत बोलिए, मुझे चक्कर आ गए थे, बस इसीलिए मैं बैठ गई थी, मुझे काम से मत निकालिए। तुम्हें काम के पहले दिन ही चक्कर आ गए? अभी तो काम स्टार्ट हुआ था, तुम आगे कैसे कर पाओगी? साहब, आप मुझे एक मौका और दे दो, मैं आगे शिकायत का मौका नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काम करूंगी। नहीं, अब मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकता, निकल जाइए यहाँ से। साहब, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान है तो मैं क्या करूँ? मैंने तुझसे पहले ही बोला था, तेरे बस की काम हो तो करना, वरना मत कर। और हाँ, मैंने तुझसे ये भी बोला था, मैं तुझे एक भी रुपया नहीं दूंगा और काम से भी निकालूंगा। अब तू यहाँ से जा सकती है। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे काम से मत निकालो, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। देख, तू हाथ जोड़ या पैर छू, लेकिन मैं तुझे काम पे नहीं रख सकता, समझी? और हाँ, तुझे जाना है तो जा सकती है, यहाँ रहकर अपना टाइम बर्बाद करना है तो कर सकती है, क्योंकि अब ना मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला और ना मैं तुझे काम पर रखने वाला।
भूख के मारे जान निकली जा रही है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या यही गरीबों की जिंदगी होती है? कभी खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। मैं क्या करूं? मुझे तो भूख के मारे बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा। और अभी तो पूरी रात पड़ी है, ये कैसे कटेगी? सुबह हो गई, अब जैसे तैसे रात तो कट गई। बस दिन में काम मिल जाए। अगर काम मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत पेट में तो कुछ पड़ जाएगा। घर में कोई है क्या? हाँ बोलो, किससे मिलना है तुम्हें? भैया, घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? नहीं, बड़ा तो मैं ही हूँ। आप ही हो बड़ा? मतलब हाँ मैं ही हूँ, बताओ। आपके मम्मी पापा में से कोई? मेरे मम्मी पापा कुछ दिन पहले भगवान को प्यारे हो गए। सॉरी भैया, मुझे पता नहीं था। अरे कोई बात नहीं, तुम ये बताओ तुम्हें क्या काम है? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। रुको, मुझे बताओ तो सही, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ काम की तलाश में आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। काम की तलाश में? बताओ क्या काम कर सकती हो तुम? भैया, मैं घर का झाड़ू पोंछा और बर्तन और तो और खाना भी बना सकती हूँ। अच्छा, मुझे भी एक काम करने वाले की ज़रूरत थी। तुमने अच्छा किया यहाँ आकर, वरना मैं ही कहीं जाने वाला था। तुम चाहो तो यहीं काम कर सकती हो। क्या सच में भैया, आपको काम करने वाले की ज़रूरत थी? हाँ भाई, मुझे एक काम करने वाले की ज़रूरत थी। मैं इतने बड़े घर में अकेला ही रहता हूँ और मुझसे इस घर की साफ़ सफाई भी नहीं होती है। ठीक है तो भैया, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो तो लग जाओ काम पर। भैया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आपने गिरते हुए में मेरा साथ दिया है। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? मुझे एक काम करने वाली की तलाश थी और अचानक तुम आ गई तो मैंने तुम्हें काम पर रख लिया। ठीक है भैया।
भैया, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है। अच्छा ठीक है। भैया, अब मैं घर जा सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल जा सकती हो। अरे यार, आज काम का पहला दिन है। अगर मैंने भैया से पैसे मांगे तो कहीं भैया को बुरा न लग जाए। ऐसा करती हूँ, आज पैसे नहीं मांगती हूँ। आज का दिन और ऐसे ही काट लेती हूँ। ठीक है भैया, तो मैं चलती हूँ। हाँ जाओ, और कल समय पर आया ना। अरे सुनो, रसोई में कुछ रोटियां रखी हैं, तुम उन्हें खा कर ही चली जाना, क्योंकि मैं अब खाना नहीं खाऊंगा और वो वैसे ही बेकार हो जाएंगी। फिर तुम्हें घर भी जाकर खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए तुम खाना खा कर ही घर जाना, फिर तुम्हें बनाना भी नहीं पड़ेगा घर जाकर। ठीक है भैया। ओए, कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ? अच्छा, चलिए बता, मेरे पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? नहीं, अभी इतने सारे पैसों का एक दिन में इंतजाम कैसे हो जाएगा? मुझे कुछ वक्त चाहिए। क्या अभी वक्त चाहिए? इतना समय तो हो गया पैसों के लिए, और कितना वक्त चाहिए अभी तुझे? अब मैं तुझे समय नहीं दे सकता, समझी? देखो, तुम्हें मेरे हालातों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, फिर भी तुम जिद कर रहे हो। तेरे हालातों को देख कर ही तो जिद कर रहा हूँ। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि अगर तू चाहे तो मैं सारा कर्जा माफ कर सकता हूँ। वो कैसे? तुझे कुछ दिन मेरे साथ बिताने पड़ेंगे, मेरे घर पर ही। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अभी तेरे पास मौका है, उठा ले मौके का फायदा। मतलब तू चाहता है कि मैं अपना शरीर बेचकर तेरे पैसे चुकाऊं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसी क्या खराबी है मुझ में? अच्छा खासा तो हूँ। देखो, मुझे ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। देख, अभी तो तू चली जा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तूने मेरे पैसे जल्दी नहीं चुकाए ना, तो तुझे मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, ये कैसे खेल खेल रहा है तू मेरे साथ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इससे तो अच्छा उस दिन मम्मी पापा के साथ मैं भी होती और मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता, तो कम से कम आज मुझे ये दिन देखना तो नहीं पड़ता। मुझे भी उठा लेते आप उनके साथ। अरे आ गई तुम? चलो ठीक है, पहले साफ सफाई कर लो, फिर खाना बना लेना। ठीक है भैया, अभी करती हूँ। अब सारा काम खत्म हो गया, जाकर के भैया से कुछ पैसे ले लेती हूँ, जिससे मैं घर का राशन ले जाऊँ। भैया, घर का सारा काम खत्म हो गया है और रोटियां मैंने हॉट केस में रख दी हैं बनाकर, आप उन्हें खा लेना। ठीक है, तुम जाओ, मैं खा लूँगा।
भैया वो मैं ये कह रही थी कि मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो मैं घर का राशन भर लेती। क्यों नहीं, ये लो 1000 रुपये, और इनसे तुम अपना घर का राशन खरीद लेना। शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ अपने घर का राशन खरीद लेना। ठीक है भैया। अरे कहाँ जा रही हो मैडम इतनी जल्दी में? कुछ सोचा हमारे बारे में या नहीं? मैंने तुमसे कह दिया ना कि जो तुमने सोचा है वो कभी नहीं हो सकता। देख, मैं यहाँ तेरी फालतू बकवास सुनने नहीं आया हूँ, मैं आज तुझसे फाइनल बात करने आया हूँ। देखो तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इन बेकार की बातों से। क्या कहा? मेरी बातें बेकार की हैं? चल कोई बात नहीं, बेकार की ही होने दे। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इसमें हिम्मत की क्या बात है? और हाँ, ये बदतमीजी कहाँ से हो गई? ये तो नॉर्मल टच ही तो किया है मैंने। देखो तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तेरे पास तो पैसे हैं, तू तो मुझसे कह रही थी कि पैसे नहीं है मेरे पास। देखो तुम ये पैसे मुझे वापस कर दो, मैं इन पैसों से अपने घर का राशन भरवाऊंगी। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तुझे ये पैसे तो वापस मिलने वाले हैं नहीं, चाहे तूने कल से कुछ नहीं खाया हो या परसों से। तुम मेरे साथ ये जानवरों जैसा सलूक क्यों कर रहे हो? नहीं, ये मेरे जीते जी मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर मुझे अपनी इज्जत बचानी है तो मुझे एक कदम उठाना ही पड़ेगा। अरे ये तो आरती दीदी हैं, और ये पटली पर क्यों भाग रही हैं? अरे ट्रेन आने का तो समय हो गया है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही थी अभी तुम? हाँ हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। ये दुनिया वाले एक गरीब लड़की की मजबूरी नहीं समझ सकते। देखो शांत हो जाओ और मुझे आराम से बताओ, हुआ क्या है? मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए एक व्यक्ति से कुछ पैसे लिए थे और वो पैसे कुछ ही दिनों बाद में वापस भी कर दिए थे। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से मेरे माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसी बात का फायदा पैसे देने वाला उठाने लगा। वो कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले और इसीलिए वो अलग अलग तरीकों से अब मुझे टॉर्चर करता है और वो मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। अब तुम ही बताओ मैं और क्या करूं? जो हुआ बहुत गलत हुआ, चलो कोई बात नहीं। तुम ये बताओ उसके कितने रुपये हैं तुम पर? वो अभी मुझ पर अपने 35,000 रुपये बताता है। अब तुम ही बताओ मैं इतने सारे पैसे उसे कहाँ से दूंगी? मैं तो आपके यहाँ पे काम करके अपना पेट भर रही हूँ। अभी वो मुझ पर अपने 35,000 रुपये बताता है। अब आप ही बताओ मैं इतने सारे पैसे उसे कहाँ से दूंगी वापस? तुम घर चलो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ और तुम आज ही उसके पैसे वापस करके आना। नहीं भैया, इतने सारे पैसे मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? तुम क्यों नहीं ले सकती मुझसे पैसे? भैया मैं आपके इतने सारे पैसे कैसे वापस करूँगी और मैं आपका इतना बड़ा एहसान कैसे चुका पाऊंगी? भाई भी बोलती हो और एहसान की भी बात करती हो। कोई भाई अपनी बहन की मदद करे तो कैसा एहसान? और रही बात पैसे की तो तुम मेरे यहाँ काम करके चुका देना। ठीक है भैया, चलो अब घर चलते हैं। ठीक है चलो। अरे आओ मैडम आओ, तुम तो बड़ी जल्दी मान गई। मैंने कहा था ना
कि तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। ये पकड़ अपने पैसे। इतने सारे पैसे और तेरे पास कहाँ से आए? देख, तू आम खा, गुठली मत गिन। और ये पैसे कहीं से भी आए हों, तुझे इससे क्या मतलब? तुझे तो मिल गए ना। हाँ सही कह रही है, मुझे मेरे पैसों से मतलब। मुझे क्या, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए। देख, तुझे तेरे पैसे मिल गए। अगर तूने मेरे घर आने की या फिर मुझे रास्ते में रोकने की कोशिश भी की ना, तो तेरी सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसते पीसते गुजरेगी। अब मैं क्यों आऊंगा तेरे घर और तुझे क्यों रोकूंगा टोकूंगा? अब तो मुझे मेरे पैसे मिल गए, अब मैं तुझसे कभी कुछ नहीं कहूंगा। बेफिक्र होकर घर जा सकती है।